चलो हेडिंग लिखो नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, हेडिंग लिखो डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा समझा देता हूं कि इसका मतलब क्या है। आप ऐसा समझो कि अभी तक हम क्या देख रहे थे ना, हम डायरेक्टली y में और x में कनेक्शन देख रहे थे इन द फॉर्मेट ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, कुछ रहता था इस टाइप, मानो कि जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि y इज इक्वल्स टू कुछ रहता है हमारे पास में ब्ला ब्ला ब्ला, और x इक्वल्स टू भी कुछ रहेगा ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन ये लोग दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो। x एंड y बोथ विल बी डिपेंडेंट ऑन सम वेरिएबल t। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं एक सेकेंड। एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू, मानो कि ऐसा कुछ कहीं पे लिखा हुआ 280, और मानो कि x इक्वल्स टू भी t पे ही डिपेंड कर रहा हूं, मानो कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है g ऑफ t इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर। तो y और x डायरेक्टली तो कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, लेकिन x का डिपेंडेंसी जिस लेटर t पे है, y का डिपेंडेंसी भी उसी लेटर t पे है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो इस टाइप के फॉर्मेट में अगर आपको फंक्शन दो पार्ट में दिया हुआ हो, जिसमें x का डिपेंडेंसी t पे दिखाया जाए और y का डिपेंडेंसी भी आपको t पे दिखाया जाए, इस फॉर्मेट ऑफ फंक्शन को बोला जाता है पैरामेट्रिक फंक्शन, वेयर t द कॉमन वेरिएबल इज नोन एज पैरामीटर। जैसे आप मान लो कि वो एक आपको याद होगा कि एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट मतलब ये वाला जिसमें y और x सेपरेट करके दिया हुआ हो, और यहीं पर अगर y और x को मिक्स करके दे दिया जाए आपको, तो उसको क्या बोला जाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन। उसी तरीके से x और y को अगर सेपरेट कर करके दे दिया जाए ना, x का पूरा एक्सप्रेशन अलग इन टर्म्स ऑफ t बनाया हुआ है और y का पूरा एक्सप्रेशन अलग इन टर्म्स ऑफ t बनाया हुआ है, इस टाइप के प्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन को बोला जाता है पैरामेट्रिक फंक्शन। और यहां से अगर मानो कि आपको बोला जाए कि हमको अब dy dx चाहिए, ठीक है ना, तो आपको करना क्या पड़ेगा, देखो आपको करना पड़ेगा कि जैसे y का डिपेंडेंसी इस बार डायरेक्टली x पे तो है नहीं, तो आप यहां से पहले मेहनत करके निकालिएगा dy dt, जिस चीज के ऊपर में डिपेंडेंसी है इसका। तो dy dt का आंसर कितना हो जाएगा बताओ, t का 1 और यहां से 2a आ जाएगा, और यहां से क्या आएगा बताओ, dx dt का आंसर। तो यहां से आएगा मेरे ख्याल में 280। अब यहां से अगर आपको dy dx चाहिए, तो इसका डेफिनेशन होता है dy dt डिवाइडेड बाय dx dt। ठीक है, dy dt का आंसर ऊपर यानी कि 2a, और इसका आंसर नीचे, तो यानी कि 280, 2a गॉन विच इज इक्वल्स टू 1/2, ये आपका आंसर। ठीक है, तो लिखूं if y is equals to f of t is equals to dot dot dot, if y is equals to f of t is equals to dot dot dot, and x is equals to g of t is equals to dot 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 r, if y equals to f of t equals to dot 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 and x equals to g of t is equals to dot 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 r, two functions are two functions, then such situation is called parametric function. Such situation is called parametric function. Here t is called parameter. Here t is called parameter. Here t is called parameter. ठीक है, full stop. In such situation आप लिखो dy dx is equals to dy dt divided by dx dt. dy dx is equals to dy dt डिवाइडेड बाय dx dt। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है इसके बिहाफ पे खूब सारा, करते हैं एक करके। लिखो इसमें दिया हुआ x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल्स टू आपको दिया हुआ b sin क्यूब थीटा। ठीक है, सो यहां से निकालो dx d थीटा इज इक्वल्स टू a इंटू आई थिंक 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू
1। तो यहाँ देखो थीटा के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो फर्दर चेन रूल अप्लाई नहीं होगा इसके लिए, ठीक है ना, क्योंकि वेरिएबल आपका थीटा में ही है। ये थोड़ा गलत बोल रहा हूँ शायद, रुक जाओ, एक लाइन और अप्लाई होगा, डी डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, और फिर अटक जाएगा। मतलब इसको आप एक्स क्यूब की तरह ट्रीट कर रहे हो तो 3x² आ गया, और 3x² के बाद में आप एक बार और अप्लाई करोगे फिर अटक जाएगा उसके बाद, क्योंकि डी थीटा ऑफ थीटा वो 1 हो जाएगा। तो ये आपको आंसर दे देगा मेरे ख्याल में 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कितना माइनस साइन थीटा, दिस विल बी -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। और यहां पर आएगा देखो dy डी थीटा इज इक्वल्स टू b इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा, दिस इज b इंटू ये 3b इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां से फिर dy dx इज इक्वल्स टू dy डी थीटा डिवाइडेड बाय dx डी थीटा, दिस इज इक्वल्स टू 3b साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो मुझे लगता है कि 3 कट जाएगा, एक साइन कट जाएगा, और एक कॉस कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा -b/a tan थीटा। ये आपका आंसर चलेगा। अगला देखो, x इक्वल्स टू a थीटा प्लस साइन थीटा, y इज इक्वल्स टू b 1 माइनस कॉस थीटा। dx डी थीटा बताओ क्या होगा, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और dy डी थीटा बताओ क्या होगा, b इंटू 0 माइनस ऑफ आई थिंक माइनस साइन थीटा। सो ये हो गया a 1 प्लस कॉस थीटा सेम ही रह जाएगा, और वहां वाला हो गया मेरे ख्याल में b साइन थीटा, ठीक है। सो dy dx इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ सीधा आंसर लिख दे रहा हूँ, ऊपर b साइन थीटा आएगा और नीचे क्या आएगा बताओ, a 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा, b साइन थीटा को वैसे छोड़ सकते हो उसको यहाँ पे, लेकिन यू कैन ब्रेक इट डाउन एज 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और नीचे क्या होगा बताओ, a 2 साइन स्क्वायर नहीं कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कौन, मेरे ख्याल में एक कॉस भी चला जाएगा, और बचेगा आपके पास में b बाई क्या tan थीटा बाई, ठीक है, डन मेरे ख्याल में। नेक्स्ट देखो 88, इस पे 2 स्टार लगाना है, तो बोलो। देखो 88 में क्या है, जैसे ठीक है x का डिपेंडेंसी t पे है, y का डिपेंडेंसी भी t पे है, एक काम तो आप क्या कर सकते हो कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दो, कोई इशू नहीं। लेकिन उसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा लंबा चला जाएगा बात, क्योंकि क्वोशिएंट रूल लगाना होगा इस पे भी, फिर फर्दर चेन रूल वगैरह का सिचुएशन है। दूसरा क्योंकि मैं इसको देख के ना बहुत इंप्रेस्ड हूँ, इसके स्ट्रक्चर को देख के, और इसके भी स्ट्रक्चर को देख के मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ। इसमें भी मेरे को लगता है कि अगर मैं टेन थीटा लगा दूं तो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विल बिकम साइन 2 थीटा, और इसमें अगर मैं टेन थीटा लगा दूं, ठीक है ना, तो मेरे को लगता है कि ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो कॉस 2 थीटा। तो दोनों का दोनों टेन थीटा रिप्लेस कर देने से बहुत छोटा सा हो जाएगा, तो वहां से आई कैन फाइंड द आंसर इन टर्म्स ऑफ थीटा। अगर फिर फाइनली थीटा जिंदा बच गया तो उसको टी के टर्म्स में रिप्लेस कर दें, ठीक है। लिखू एक्स इक्वल्स टू 2a t
अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू ए इन 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। दिस एम्प्लाइज, या आप ऐसा लिख दो पहले कि लेट टी इज इक्वल्स टू tan थीटा, टी इज इक्वल्स टू tan थीटा। सो आपको मिलेगा x इक्वल्स टू 2a tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां से मिलेगा x इक्वल्स टू a इंटू साइन 2 थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a इंटू आई थिंक cos 2 थीटा। ठीक है, अब यहां से आप आराम से पहले थीटा में डिफरेंशिएशन कर लो, तो dx डी थीटा विल बी इक्वल्स टू आई थिंक a cos 2 थीटा इंटू 2 एंड y इज इक्वल्स टू a माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2। अब यहां से जो dy dx है आपका वो हो जाएगा -2a साइन 2 थीटा बाई 2a cos 2 थीटा। 2a कौन, और बचा अल्टीमेटली माइनस मेरे ख्याल में tan 2 थीटा। ठीक है, अब लेकिन एक कैच है कि शुरू के क्वेश्चन में जो वेरिएबल था वो क्या था, t। तो आपका जो आंसर है वो या तो कांस्टेंट कोई नंबर रहना चाहिए, और या फिर आपके आंसर में अगर वेरिएबल को रखना भी है तो इट कैन बी टी, इट कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो नो डाउट वी इंट्रोड्यूस थीटा टू मेक आवर कैलकुलेशन इजियर, बट अब क्या है कि लास्ट में सिंस थीटा जिंदा है तो मुझे उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो रिप्लेसमेंट का सबसे आसान तरीका हो सकता है कि आप इसको tan थीटा में ही ब्रेक डाउन कर लो, तो ये हो जाएगा आई थिंक 2 tan थीटा अपॉन क्या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा का डेफिनेशन के हिसाब से तो ये हो जाएगा -2t बाय क्या 1 माइनस टी स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा, और आप अगर डायरेक्टली भी अटेम्प्ट करते हो तो लास्ट में आता यही। ठीक है, बस उससे क्या कि बहुत लंबे रास्ते से आता और इसमें थोड़ा सा कन्वीनियंट हो गया हमें। चलें आगे, डन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहां पे भी मेरे को लगता है कि वैसा ही हाल चाल है कि डायरेक्टली अगर ट्राई करोगे तो थोड़ा सा ज्यादा लंबा चला जाएगा। ठीक है, लिखो x इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ t डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, गेस करो t की जगह पर क्या डालना अच्छा रहेगा। साइन, यहाँ पे तो लग रहा है कि साइन डालने से अच्छा रहेगा। डालो, लेट t इज इक्वल्स टू साइन थीटा। सो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसमें एक कैच है लेकिन वो भी थोड़ा समझाता हूँ। सो tan इनवर्स ऑफ ये क्या हो जाएगा tan थीटा, और x इक्वल्स टू क्या बचेगा बताओ थीटा, और यहां से dx डी थीटा का आंसर क्या होगा 1। यहां से देखो क्या होगा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ, इस वाले में क्या बेटर रहेगा डाल 10 डालो, तो 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा, मतलब यहाँ पे हम मान के चलने के लेट t इज इक्वल्स टू tan थीटा। सो 2 tan थीटा बाई क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ आई थिंक साइन 2 थीटा। सो y इज इक्वल्स टू 2 थीटा। मैं आ रहा हूँ, y इक्वल्स टू 2 थीटा। सो dy डी थीटा इज इक्वल्स टू 2।
और देयरफॉर dy dx इज इक्वल्स टू dy d थीटा अपॉन dx d थीटा विच इज इक्वल्स टू 2/1 विच इज इक्वल्स टू, चलेगा? चलो आगे बढ़े ना, इसको देखो। इसमें तो शायद कोई स्ट्रक्चर काम तो नहीं आएगा जैसा दिया हुआ, मतलब कोई रिप्लेसमेंट तो काम नहीं आ रहा शायद से, डायरेक्टली ही करना होगा। देखो x इक्वल्स टू 3at बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। सो यहां से dx dt इज इक्वल्स टू, मेरे ख्याल में हो जाएगा नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला डी डी एक्स ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला 3at इंटू डी डी एक्स ऑफ नीचे वाला, दैट इज आई थिंक 2t। ठीक है, फिर सॉल्व कर करा के आई थिंक 3a प्लस 3at स्क्वायर माइनस 6a टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करके शायद से 3a माइनस 3at स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर सिमिलरली y पे भी अटैक करो, तो y इज इक्वल्स टू है आपके लिए 3a टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा इसमें देखो मैं सोच रहा हूँ कि 3a को ना बाहर ही छोड़ देते, थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। अंदर मेरे लिए बनेगा क्या, देखो नीचे वाला का स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाला दैट इज 1 प्लस टी स्क्वायर इनटू डी डी टी ऑफ ऊपर वाला दैट विल बी 2t माइनस ऊपर वाला टी स्क्वायर और नीचे वाले का 2t, ऐसा कुछ। दिस इज इक्वल्स टू 3a खोलने पे आई थिंक 2t प्लस 2t क्यूब माइनस 2t क्यूब और डिवाइडेड बाय में शायद से 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2t क्यूब कट गया दोनों में से, दिस इज इक्वल्स टू 3a इंटू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आ गया दोनों का आंसर। अब दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दो, तो dy dx इज इक्वल्स टू y वाला ऊपर रहेगा, कर लो मतलब कर सकते थे, मैंने मिस कर दिया उस, कर लेने से थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल हो जाता। तो ऊपर आएगा मेरे ख्याल में y वाले का आंसर, तो 3a इंटू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और नीचे आएगा मेरे ख्याल में टी ए इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको भी थोड़ा सा मैं रेक्टिफाई कर देता हूँ, तो ये कॉमन तो आएगा इसमें, ऊपर रहेगा 1 माइनस टी स्क्वायर और नीचे होगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा दोनों का डिनोमिनेटर शायद से कट जाएगा और आपके पास 3a भी कट जाएगा क्या, बचेगा क्या 2t डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर, यही आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखो, इफ sin x इक्वल्स टू दिस cos y इक्वल्स टू दिस फाइंड dy dx। इसमें दो स्टार लगा दो, बात अगर आपको याद रहा तो थोड़ा इजी फील होगा। यहाँ देखो करके दिखाता हूँ, साइन एक्स इक्वल्स टू क्या है बताओ, 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहां से x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके लिए, साइन इनवर्स 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, चलेगा?
अच्छा, 1 - t² बाय 1 + t² ज्यादा अच्छा मैच करता है कॉस इनवर्स के साथ, ठीक है, लेकिन अभी तो साइन इनवर्स है। बट सिंस हमको पता है कि कॉस इनवर्स से फायदा होगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ ना शायद कि π/2 माइनस ऑफ कॉस इनवर्स 1 - t² अपॉन 1 + t², चलेगा? अच्छा, ये फिर फर्दर क्या हो जाएगा बताओ, अगर याद है तो। π/2 माइनस 2 tan इनवर्स t, ठीक है। सिमिलरली cos y वाले को भी छेड़ो, ऐसे ही वो भी मतलब सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो आई थिंक cos y इज इक्वल्स टू 2t/1 + t², फिर y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 2t/1 + t², और फिर y इक्वल्स टू π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 2t/1 + t², और फाइनली y इज इक्वल्स टू π/2 माइनस, फिर से ये भी हो जाएगा 2 tan इनवर्स t, तो dy/dx बन जाएगा। अब इसके आगे वही है, यहाँ पे लिख लो dx dt विल बी इक्वल्स टू -2/1 + t², और इवन dy/dt भी वही आया है, dy/dt इज इक्वल्स टू -2/1 + t²। So finally dy/dx is equals to -2/1 + t² अपॉन -2/1 + t², दोनों कट के वो चलेगा। नेक्स्ट इसको देखो, चल रहे हैं आगे, चल रहे हैं फिर। देखो इसको देखो, इस पे आप 3 स्टार लगाओ, ये थोड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। करें? एक बार सब लोग बोर्ड पे देखो। हाँ, इसमें आपको दिया हुआ है log x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ t। अच्छा, इसका यदि मैं आपसे मीनिंग पूछूं तो क्या मतलब हो? e के पावर में ये चढ़ाओगे तो ये आ रहा हो, ये मीनिंग होगा। तो क्या मैं इसको अगले स्टेप में चेंज करके x इक्वल्स टू ई टू द पावर साइन इनवर्स t लिख सकता हूं, चलेगा? और सिमिलरली जो y वाला पार्ट है उसमें भी सेम ड्रामा, क्या होगा बताओ? मेरे को लगता है क्या log y इज इक्वल्स टू, अपने को दिया हुआ माइनस हो, बता रहा हूं, सो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई टू द पावर माइनस ऑफ कॉस इनवर्स। ये कैसे हुआ देखो, आप रिकॉल करो, इसका आंसर क्या होगा? log ऑफ 100 टू द बेस 10 का आंसर क्या होगा? 2। मीनिंग क्या है कि 10 के पावर में 2 चढ़ाने से 100 आता है, तो वही तो हो रहा है यहाँ पे। कुछ नहीं लिखा है तो ई मानोगे उसको, ई के पावर में ये वाला चढ़ाने से ये आता है, इसीलिए x इक्वल्स टू ये वाला। सेम लॉजिक से y को भी तोड़ दिए। अब ये क्या है कि बहुत ही सुंदर सुशील पैरामेट्रिक फंक्शन हो गया मेरे लिए। अब इस पैरामेट्रिक फंक्शन में पहले आप निकालिए कि dx dt क्या होगा। तो dx dt इज गोइंग टू बी आई थिंक ई टू द पावर साइन इनवर्स t इनटू 1/√1 - t², ठीक है। फिर यहां से dy dt क्या हो जाएगा बताओ? ई टू द पावर माइनस कॉस इनवर्स t इंटू क्या, माइनस इंटू -1/√1 - t²। ये समझ में आया? चलेगा? ठीक है। ये माइनस माइनस अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? प्लस। तो आपको डीवाई डी एक्स में क्या मिलेगा सोचो ना। डीवाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस
cos इनवर्स t इंटू 1/√अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर होल थिंग डिवाइडेड बाय e टू द पावर साइन इनवर्स t इंटू 1/√अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, इससे आपके ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसल्ड ऑफ और अल्टीमेटली आपको मिलेगा e टू द पावर माइनस कॉस इनवर्स टी और एक्सपोनेंट की वजह से माइनस साइन इनवर्स टी जैसा कुछ हो जाएगा। दोनों में से आप माइनस कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा cos इनवर्स t प्लस साइन इनवर्स t which stands for e to the power minus pi by 2. So therefore dy dx का आंसर that became e to the power minus pi by 2. और dy dx का जो आंसर है, सिंस उसमें दूर दूर तक मुझे t भी कुछ दिखाई दे नहीं रहा, therefore I can say कि dy dx का आंसर is independent of t, मतलब t नहीं आया। चलेगा, लिख दो एक लाइन, therefore dy dx is independent of t। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इजी है लेकिन थोड़ा ध्यान से करना होगा आप लोग। कहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, देखो x इक्वल्स टू क्या दिया होगा, बोलो a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। तो dx डी थीटा क्या होगा बताओ, a cos थीटा की जगह पे माइनस साइन थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा पे थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। साइन थीटा भगवान की दया से कैंसिल और बचा आपके पास में अल्टीमेटली क्या, ए थीटा कॉस थीटा। चलेगा, नेक्स्ट आप फोकस करो y पे, तो y इज इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। सो dy डी थीटा इज इक्वल्स टू a साइन थीटा की जगह पर कॉस थीटा और माइनस, एक बार एक ब्रैकेट ले लेता हूं सिंस माइनस साइन, तो थीटा इंटू माइनस साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, ऐसा कुछ रहेगा। सो dy डी थीटा इज इक्वल्स टू a इंटू ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल और बचेगा यहां से क्या, dy डी थीटा इज इक्वल्स टू a थीटा साइन थीटा। ठीक है, देखो एक ये माइनस था जो पड़ा हुआ है, बाकी इसके ऊपर में अपना प्रोडक्ट रूल लगाया, ब्रैकेट के अंदर लगाया, तो थीटा फर्स्ट फंक्शन कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू थीटा का डिफरेंशिएशन 1। फिर जब इस माइनस से आप खोलोगे ना इसको, तो माइनस माइनस इसका तो प्लस हो जाएगा, इसका माइनस इंटू प्लस माइनस रहेगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद में अब आपको चाहिए dy dx, तो dy dx इज इक्वल्स टू a थीटा साइन थीटा अपॉन में मेरे ख्याल में क्या, a थीटा कॉस थीटा, ए स्वाहा थीटा थीटा स्वाहा, आंसर आपका आ गया टेन थीटा। चलेगा, अच्छा इसी में अभी वैसे आगे आ ही जाएगा, कभी कभार ऐसा बोल देता है कि फाइंड dy dx, ऐसे एक डंडी रहेगा और लिखा रहेगा कि थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4। इसका मतलब है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ dy dx एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो कुछ नहीं करना है, dy dx नॉर्मल तरीके से निकालो, जो फाइनल आंसर है उसमें थीटा की जगह पर क्या रिप्लेस कर दोगे, पाई बाय 4, यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा आपका 1, अगर वैसा रहता तो। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में बोला हुआ रहेगा कि फाइंड करना। अच्छा आगे चल रहा है, तो इसमें पूछ लिया, देखो ये वैसे बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 94, इससे 5 स्टार लगाओ। रेडी,
करते हैं। x इक्वल्स टू a साइन 2t इंटू 1 प्लस कॉस 2t। करूं? चलो, dx dt इज इक्वल्स टू a, ब्रैकेट के अंदर, ये सुनो ना, एक काम करें क्या, थोड़ा छोटा हो जाएगा डायरेक्ट करने से बेटर। आप ये साइन 2t को अंदर ले चलो थोड़ा सा, इसे मर्ज करो, इस देखो तो, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो a इंटू, ये मेरे ख्याल में क्या हो जाएगा, साइन 2t, और वहां हो जाएगा प्लस साइन 2t इंटू कॉस 2t। अच्छा, x इक्वल्स टू a कॉट अगेन, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था, इसको रेक्टिफाई कर लो, एस कर दो इसमें, ठीक है। बाकी मैं ठीक ही कर रहा था, साइन 2t। अच्छा, इन दोनों को मर्ज करके पता क्या कर सकते हो, साइन 4t अपॉन 2, ठीक है। इससे फायदा होगा अपने, मतलब डिफरेंशिएशन कंपैरेटिवली सिंपल हो जाएगा। ये क्या हुआ, मानो कि एक टू ऊपर दे दिया और एक टू नीचे दे दिया, तो ऊपर वाला सारा मर्ज होकर जो वो इसमें कन्वर्ट हो गया, और नीचे का टू आपका अटक गया। एक बार फिर बोलता हूँ, देखो, ऊपर एक टू दे दिया, नीचे एक टू दे दिया, ये सारा मर्ज होके इसमें चेंज हो गया, और बाकी नीचे वाला टू पड़ा हुआ। चलो अब यहां से करो, डिफरेंशिएशन करो, तो dx dt इज इक्वल्स टू a कॉस 2t इंटू 2, और प्लस यहां पर हाफ इंटू कॉस 4t इंटू 4। सिंप्लीफाई करने पे a इंटू 2 कॉस 2t प्लस 2 cos 4t, this is equals to 2a cos 2t plus cos 4t। इसको ऐसे ही छोड़ दो, dx dt का ये आंसर है, चलेगा। नेक्स्ट आप इस पे आ जाओ से, ठीक है, करते हैं इसको। y इज इक्वल्स टू b cos 2t इंटू 1 माइनस cos 2t दिया हुआ आपको, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू b cos 2t माइनस cos स्क्वायर 2, चलेगा। तो यहां से भी एक सजेशन है मेरे पास, आगे बढ़ने से पहले वो कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। बी, यहां देखो तो एक बार, ये हालांकि पता तो होना चाहिए, बट देखो, cos 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो यहां से यदि मैं cos स्क्वायर थीटा के वैल्यू को एक्सप्लोर करना चाहूं तो वो क्या होगा, 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये समझ में आता है। इससे क्या है ना कि मैं पावर हटा लूंगा, फिर मेरा डिफरेंशिएशन कंपैरेटिवली सिंपल हो जाए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, cos 2t तो एज इट इज रहेगा, वो वाला हो जाएगा मेरे ख्याल में माइनस ऑफ, बोलो, 1 प्लस 4t अपॉन में 2, ऐसा कुछ, चलेगा। अब यहां से आपका जो y है वो कैसा दिखेगा, तो y इक्वल्स टू b, ब्रैकेट के अंदर आई थिंक cos 2t एक पार्ट माइनस हाफ दूसरा पार्ट, और माइनस ऑफ cos 4t डिवाइडेड बाय 2। अब यहां से dy dt, ये हो जाएगा मेरे ख्याल में b इंटू कॉस 2t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2t, फिर माइनस हाफ का डिफरेंशिएशन 0, और अच्छा इसमें इंटू 2 भी आएगा, हाँ, ये इसी को खोल दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है। अच्छा, फिर माइनस ऑफ हाफ इंटू माइनस ऑफ साइन 4t, और इंटू में मेरे ख्याल में 4, दिस इज इक्वल्स टू b इंटू
-2 sin 2t माइनस माइनस प्लस, और ये एक बार कट जाएगा 2, तो 2 sin 4t मेरे ख्याल चलेगा। ठीक है, अब यहां से एक बार dy dx का एक्सप्रेशन लिखो। dy dx इज इक्वल्स टू, आई थिंक 2a कॉमन ले सकते हो, b है ही बाहर आपके पास में, और अंदर आप इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखो तो sin 4t माइनस sin 2t टाइप्स कुछ हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2a, 2 कॉमन ले लिया, अच्छा 2a पूरा ही बाहर था इसमें, cos 4t प्लस cos 2t, cos 4t प्लस cos 2t, तो टेक्निकली डिवाइड, अच्छा ये डिवाइड dx होगा, सॉरी डिवाइड dx ये आ रहा है हम लोग, चलेगा। हमको लेकिन कुछ और ही प्रूव करना था शायद, कि डिवाइड dx एट t इक्वल्स टू π/4 विल बिकम b/a, ये प्रूव करना था हम लोग, चलेगा ना। देखो 2 तो सीधा स्वाहा है, सही कह रहा हूं क्या? फिर डिवाइड dx एट t इज इक्वल्स टू π/4 विल बिकम b इंटू साइन ऑफ, मेरे ख्याल में ऊपर 4 इंटू π/4 और माइनस साइन इंटू 2 इंटू π/4, नीचे आएगा आपके पास में a इंटू कॉस ऑफ अगेन 4 इंटू π/4 और माइनस माइनस सॉरी प्लस कॉस ऑफ 2 इंटू π/2। ठीक है क्या यहाँ तक? अब देखते चलो, यहां से 4 कट, दिस इज इक्वल्स टू बी इंटू साइन पाई का आंसर कितना होता था? 0, तो ये 0 हो जाएगा। 2 और π/2 कटा तो वो -1। नीचे का अगर आप देखोगे तो ये है वापस से a इंटू कॉस पाई और प्लस कॉस, ये 4 होना चाहिए था तो π/2 आ जाता ना। ठीक है, कॉस पाई का वैल्यू भी मेरे ख्याल में -1 ही होता है। ठीक है, b इंटू ऊपर -1 और नीचे भी मिलेगा आपको a इंटू यहाँ पे -1 और cos π/2 का वैल्यू 0, सो अल्टीमेटली -b/-a विच इज इक्वल्स टू b/। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इस पे भी लगाओ 2-3 स्टार। इसमें कुछ अलग ही मैं बोलने जा रहा हूं, सुनो ध्यान से। पैरामेट्रिक तो देख के फील आ ही रहा होगा कि पैरामेट्रिक तो है। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इनको कंबाइन करना मेरे लिए बहुत इजी है, और कंबाइन करने के बाद जो सिचुएशन अराइज होगा वो कुछ ज्यादा ही सिंपल सिचुएशन होगा। अब बोलो कैसे कंबाइन कर सकते हैं सर? तो इसको यदि आप मल्टीप्लाई कर लेते हो तो x इंटू वाई का आंसर क्या होगा सोचो? √a साइन इनवर्स t इंटू √a cos इनवर्स t, सो एक्स वाई विल बिकम रूट अंडर क्या? a साइन इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t, सो एक्स वाई इज इक्वल्स टू √a पावर π/2। अच्छा ये आया तो अजीब सा है, लेकिन पॉइंट है कि हमको तो डिफरेंशिएशन करना है, तो हमारे लिए तो राइट हैंड साइड कैसा भी हो है तो कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन करते क्या हो जाए? 0। ठीक है, लिखो यहां से dbs, तो आपको मिलेगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि y इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, डी डी एक्स ऑफ वो x ही रहेगा इक्वल्स टू 0, सो अल्टीमेटली x इंटू डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -y, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ x का वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगा, सो अल्टीमेटली डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -y/x, ये आपका आंसर चलेगा। तो इसमें भी डायरेक्टली किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता, लंबा जाएगा थोड़ा।
ठीक है, चलो आज एक बार यहीं रुक जाएंगे, बाकी अगले क्लास